डीडी फ्री डिश कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आई है। जैसे कि अभी हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखे थे ट्राई के अमेंडमेंट की वजह से। जहां एक तरफ अभी हाल ही में ट्राई की ओर से आपको मालूम ही है कि नया अमेंडमेंट जारी किया गया है, जिसमें केवल प्राइवेट डीटीएच और केबल टीवी का ही जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि आपके डीडी फ्री डिश का भी जिक्र हुआ है और डीडी फ्री डिश के ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगा दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, ये केवल ट्राई की वजह से नहीं लगने वाले। इसके लिए MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और आपके ब्रॉडकास्टिंग की ओर से भी जो है मंजूरी चाहिए होगी। उसके बाद ही जो है ये जो इतना बड़ा फैसला डीडी फ्री डिश के लिए लिया गया है उस पर अमल में लाया जा सकता है। आखिर इससे हमें क्या फायदे होंगे और क्या वाकई में प्रसार भारती इतनी जल्दी से एक्शन ले पाएगा? क्या वाकई में इतनी जल्दी से जितने भी हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं वो क्या सारे के सारे बंद हो जाएंगे, एनक्रिप्ट हो जाएंगे, या फिर जो हमारे पास अभी बॉक्स लगा हुआ है क्या वो वाकई में एकदम से इतनी जल्दी हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। यही तो गुड न्यूज है जो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सचेंज फॉर मीडिया की ओर से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पर इन्होंने जो भी एक्सपर्ट्स के साथ राय ली है, जो बातचीत की है, उसमें ये सामने आया है कि ट्राई की ओर से जो ये सलाह दी गई है ना प्रसार भारती को कि आप सारे के सारे चैनल्स को बंद कर दो या एनक्रिप्ट कर दो, और इसकी जो डेडलाइन जारी की गई है वो 1 अप्रैल 2025 की गई है। तो ये सिर्फ डेडलाइन है, ये प्रसार भारती की जो है सिर्फ एक सुझाव है। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से वाकई में आपके सारे के सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे, नहीं। ये एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि आपको 1 अप्रैल 2025 तक अगर आप कर सकते हो तो जितने भी आपके पास चैनल टेलीविजन के हैं प्राइवेट वाले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको आप बंद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो कोई प्राइवेट डीटीएच की तरह नहीं है कि भाई जो भी है कस्टमर की डिटेल इनके पास है और वो फटाफट से बॉक्स चेंज कर देंगे, नहीं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि प्रसार भारती को देखना पड़ेगा कि कितनी ऑडियंस है जो उनका डीडी फ्री डिश का बॉक्स इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल डीडी फ्री डिश यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमारे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमारे 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लेकिन ये जो डाटा है वो किस बेसिस पर दे रहा है, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। दूसरी बात है इनके पास कस्टमर का कोई भी डाटा नहीं है। कस्टमर कहाँ पे है, कस्टमर का घर कहाँ पे है। मान लीजिए मेरे पास डीडी फ्री डिश लगा हुआ है या आपके घर पे भी डीडी फ्री डिश लगा हुआ है, लेकिन डीडी फ्री डिश को ये कैसे पता चलेगा कि आपके घर का पता क्या है? वो आपको कैसे नया बॉक्स प्रदान कर सकता है? मान लीजिए डीडी फ्री डिश ने नए मार्केट में बॉक्स लॉन्च कर दिए ऑथोराइज्ड वाले, तो वो बॉक्स आपके घर तक वो कैसे पहुंचाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट डीटीएच की बात करें जैसे कि डिश टीवी है या टाटा प्ले है, एयरटेल है, इन सभी के पास हमारा डाटा है, इन सभी के पास हमारे पूरे घर का पता है। जहां जहां पे भी हम कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन एक्टिवेट होने से पहले, कनेक्शन लगवाने से पहले हमें घर का एड्रेस देना पड़ता है। ये जो पूरा डाटा है ये उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। इन केस कभी भी कस्टमर के घर में बॉक्स चेंज करने की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे घर में विजिट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं कि भाई ये जो है चेंजेस हुई है तो सर आपको करवानी पड़ेगी और आपके घर पे जो है बॉक्स चेंज होगा। तो ये जो पूरा डाटा है ना दोस्तों वो आपके डीडी फ्री डिश के पास नहीं है, क्योंकि डीडी फ्री डिश ने शुरू से ऑथोराइज्ड बॉक्स के साथ गेम नहीं चली। ये शुरू से ही जो है नॉन ऑथोराइज्ड बॉक्स के साथ ही जो है काम करते आया है कि नॉन ऑथोराइज्ड बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, जो कि लोकली मार्केट से वो एक MPG2 का MPG4 का बॉक्स परचेज कर लेते हैं और डीडी फ्री डिश को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो मेन चुनौती हो जाएगी डीडी फ्री डिश के लिए वो यही हो जाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि डीडी फ्री डिश ये जो है इतनी जल्दी अमल में नहीं लाएगा। दूसरी बात है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की ओर से यानी कि भारत सरकार की ओर से भी इसको मंजूरी चाहिए होगी। ट्राई ने तो एक सजेशन दिया है, लेकिन इस सजेशन को अमल में लाने का जो काम है वो आपके MIB करती है, जिसको हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय कहते हैं। अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये वाकई में फाइनल हो गया कि भाई आपको चैनल को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, तब जाके डीडी फ्री डिश कुछ एक्शन ले सकता है। अन्यथा ये मामला जो है लटक भी सकता है, इस मामले को खारिज भी किया जा सकता है। ट्राई को जो सजेशन दी गई है ट्राई की ओर से उसको खारिज भी किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए गुड न्यूज हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज को एप्लीकेबल ना करे और इसकी वजह से जो है हमारे बॉक्सेस जो भी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। एक और दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब डीडी फ्री डिश के पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो कस्टमर के घर पे बॉक्स नहीं दे सकता। इसके अलावा कस्टमर के पास जो है इतनी जेब खर्ची भी नहीं है कि वो उतने महंगे सेट ऑफ बॉक्सेस अफोर्ड कर सकें, क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो राय दी गई है यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि कम से कम एक सेट ऑफ बॉक्स अगर हम नॉमिनल कॉस्ट 3000 रुपए भी लेके चले तो भी कस्टमर जो है जल्दी से बॉक्स स्वैप करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि आज के समय में कस्टमर के पास अनेकों ऑप्शंस हैं। कस्टमर केवल एक ऑप्शन के साथ नहीं बंधा हुआ है, कस्टमर के पास अब OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और मुख्य कंटेंट जो भी कस्टमर आज के समय में डीटीएच पे देखता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाता है और कहीं ना कहीं आपके बाकी
OTT ऐप्स पे भी मिल जाता है। तो कस्टमर के पास केवल अब DD फ्री डिश का विकल्प नहीं रह गए हैं। अगर कस्टमर चाहे तो इतना पैसा लगा के वो किसी OTT प्लेटफॉर्म की तरफ या वाईफाई कनेक्शन लगवा के किसी और सर्विस की तरफ भी अपने आप को बढ़ा सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए ये हो सकता है कि DD फ्री डिश इतनी जल्दी आपके लिए सेट टॉप बॉक्सेस को बंद ना करे, इनक्रिप्ट ना करे और आपके लिए ऑथराइज्ड बॉक्सेस को मार्केट में लॉन्च ना करे। और जो ट्राई की ओर से सजेशंस दिए गए हैं सिग्नल्स को लॉक करने के या फिर ऑथराइज्ड बॉक्सेस को लॉन्च करने के, वो रुक जाए। दोस्तों ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि DD फ्री डिश जो है अभी काफी समय लेगा इस चीज को लेके, और जब तक MIB की ओर से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से मंजूरी नहीं मिल जाती ट्राई के सजेशंस को, तब तक तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और DD फ्री डिश भी इतनी जल्दी एक्शन में नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे पास कस्टमर का कोई डाटा नहीं है। वो कहाँ एक कस्टमर को ढूंढते फिरेंगे और घर घर जाके पूछते फिरेंगे कि भाई आपके पास DD फ्री डिश लगा हुआ है क्या। ओबियसली उनके पास जब रिकॉर्डिंग नहीं है कहाँ पे लोग DD फ्री डिश यूज करें, उनको कुछ पता ही नहीं है। और इतनी जल्दी से इतने बल्क में लोगों के सेट टॉप बॉक्सेस को बदल देना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। और इतने बल्क में सेट टॉप बॉक्सेस को पहले लॉन्च करना, मान लीजिए 20 मिलियन सब्सक्राइबरों के पास आज के समय में DD फ्री डिश इस्तेमाल हो रहा है, तो 20 मिलियन लोगों के लिए एक समय पर सेट टॉप बॉक्सेस को लॉन्च करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और प्रसार भारती के पास इतना ज्यादा फंड भी नहीं है कि वो सारा का सारा जो उनको गवर्नमेंट की ओर से फंड मिला है वो सारा का सारा इन सेट टॉप बॉक्सेस के ऊपर ही लगा दे। उनको अपने आप को इंप्रूव भी करना है, चैनल्स को लॉन्च भी करना है। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ा जो स्टेप है वो जल्दी से तो ये नहीं लेने वाले। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या वाकई में ऑथराइज्ड सेट टॉप बॉक्सेस को लॉन्च होना चाहिए? क्या DD फ्री डिश के सिग्नलों को इनक्रिप्ट हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, या फिर जो सिस्टम अभी चलता आ रहा है उसको कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहना जाना चाहिए? जो भी आपके मन में सवाल हो फटाफट से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।